श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मकर संक्रांति के 21 उपायों का यह पार्ट 3 है। दूसरे पार्ट में हमने 1 उपाय से लेकर 13 उपाय तक बताए थे। इस वीडियो में हम आपको 14 उपाय से लेकर 21 उपाय तक बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। और यह सभी उपाय सिर्फ वर्ष में एक दिन किए जाते हैं, इसलिए वीडियो बहुत उपयोगी है। अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं उपाय नंबर 14 की ओर। तिल के तेल से आपको इस दिन मालिश जरूर करना चाहिए। स्नान करने के पहले तिल के तेल को शरीर पर लगाएं, मालिश करें। ऐसा इसलिए किया जाता है, सूर्य कृपा तो आपको होती ही है, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी रक्षा आपको प्राप्त होती है। मतलब एक ऐसा कवच बन जाता है जिससे आपको कई लंबे समय तक रोग मुक्ति प्राप्त होती है। तो काफी सरल और आसान उपाय है, आप मकर संक्रांति के दिन यह जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं उपाय नंबर 15 की ओर, जो कि तिल के उपटन से संबंधित है। तिल को पीस कर उसका उपटन बनाएं और उसे अपने शरीर में लगाएं, अपने चेहरे में लगा सकते हैं। ऐसा करने से सौंदर्य और तेज में वृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं उपाय नंबर 16 की ओर। तिल से आपको इस दिन हवन करना चाहिए। तिल का उपयोग इसलिए हम ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि मकर संक्रांति में तिल और गुड़ का बहुत अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए इस वीडियो के सभी उपाय तिल से संबंधित है। आपको हवन सामग्री में तिल जरूर उपयोग में लेना है। ऐसा करने से भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और कभी किसी चीज की आपको कमी देखने को नहीं मिलती है। बढ़ते हैं उपाय नंबर 17 की ओर। तिल से बने व्यंजन जैसे तिल के जो लड्डू होते हैं, गजक होते हैं, रेवड़ी होते हैं, यह आपको या तो बनाना है या तो अपने घर पे लाना है और स्वयं भी खाना है और दूसरों को भी खिलाना है। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 18वें विशेष उपाय की ओर। इस दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2026 को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपको शाम के समय प्रज्वलित करना है। तिल के तेल का दीपक लगाएंगे तो काफी अच्छी बात है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है, घर में क्लेश देखने को नहीं मिलती है, घर में सुख शांति मिलती है और आपके घर में अगर पैसे बीमारियों में जा रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 19वें विशेष उपाय की ओर। पितृमंत्र जिसे आपको इस दिन जाप जरूर करना चाहिए। पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जितने बार कर सके उतने बार करें। ऐसे करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं उपाय नंबर 20 की ओर। आपको इस दिन जीवों को भोजन कराना है, जैसे गाय, कुत्ता, कौआ, इनको आपको भोजन कराना है। अर्थात आप अपने छत में रख सकते हैं, सामने गाय है, कुत्ता है, उन्हें दे सकते हैं। इससे करने से आपको आपके जो पितृ होते हैं उनको तृप्ति प्राप्त होती है और वे आपको आशीर्वाद प्रदान करते हुए जाते हैं। बढ़ते हैं 21वें उपाय की ओर, जो कि काफी सरल आसान उपाय है। इस दिन आपको दक्षिण दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब दीपक की जो लौ होगी, दीपक की जो बाती होगी, उसकी दिशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल में यह दीपक प्रज्वलित करना है। जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल क्या होता है उन्हें बता दें। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। अर्थात सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य नजर न आए पर सूर्य की रोशनी है, यह समय भी प्रदोष काल कहलाता है। तो ऐसे समय में भी आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ आपको बता दें, मकर संक्रांति के दिन एकादशी की तिथि है। तो इस दिन आपको क्या नहीं करना है, आपको इस दिन तुलसी नहीं तोड़ना है, ना ही तुलसी को आपको जल देना है। गंदे हाथों से तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं तो आपके जीवन में आपको सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। अब हम आपको वह उपाय बता दें जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया मकर संक्रांति का सबसे विशेष और अचूक उपाय है, जिसे आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। उपाय काफी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 लड्डू बनाना है। तिल और गुड़ का उपयोग करते हुए लड्डू बनाना है और जो आप लड्डू बनाएंगे उसमें से एक लड्डू ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको एक सिक्का अंदर रखना है लड्डू के। अब यह सिक्का 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10, मतलब जो भी आप सिक्के का उपयोग करना चाहें वह सिक्के का आप उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय का नाम है गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय। और यह उपाय क्यों करना है वह भी समझ लीजिए। अगर आपके घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई है या फिर घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो आप यह उपाय कर सकते हैं।
घर से बड़ी बीमारी कभी ना आए या फिर घर से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत कमजोर चल रही है, धन संपदा की कमी है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने से आपको कई प्रकार के लाभ होते हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार ही यह उपाय किया जाता है, मकर संक्रांति के दिन, तो आप मौका ना जाने दें। आप सुबह से लेकर शाम तक यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। तिल का लड्डू बनाना है, 5 लड्डू बनाएं, जिसमें से एक लड्डू जो रहेगा उसमें आपको एक सिक्का डाल देना है। इसके बाद इस लड्डू को ले जाकर मंदिर में प्रसाद रूप में अर्पित करके आ जाना है। लड्डू वापस प्राप्त करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, बस अर्पित करें और आ जाएं। अगर पंडित जी ना लें तो आप स्वयं भगवान को अर्पित कर सकते हैं, कोई भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भोलेनाथ के मंदिर में ही आना है, किसी भी मंदिर में जाके किसी भी देवी देवता को आप यह अर्पित कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। बस आपको मंदिर में अर्पित करके आ जाना है, क्योंकि यह गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय है और मात्र एक बार करने से लाभ आपको देखने को मिलता है। तो यह काफी सरल और आसान उपाय है, जिसे आप इस मकर संक्रांति के अवसर पर अवश्य करें। आपको बता दें, सूर्य उत्तरायण होने का जो समय है वह 14 जनवरी 2026 को दोपहर के 3:13 का है। तो यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, पर 3:13 के बाद करेंगे तो जो लाभ है वह आपको अधिकता में देखने को मिलेगा। इसलिए आप सूर्य जब उत्तरायण हो जाएं, मकर राशि में प्रवेश कर जाएं, तब आप यह उपाय करेंगे तो काफी अच्छी बात है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, एक ऐसा प्रोडक्ट हमने बुलवाया है जो कि आपके घर में आपको पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला है। साथ ही गुरुजी अपनी हर शिव पुराण कथा में इस प्रोडक्ट की बात करते हैं। गुरुजी कहते हैं आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट लगा लेना चाहिए जिसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आप इस स्क्रीन पर दिए हुए प्रोडक्ट को सीधे फ्लिपकार्ट से बुलवा सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दी है, या फिर आपकी स्क्रीन में अभी टैग प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इसमें टच कीजिए और अभी आप इसको यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। सीधे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर होगा, आपके घर आ जाएगा। 150 रुपए में 2 आएंगे, जिसे आप स्वयं भी लगा सकते हैं या फिर अपने घर के किसी परिवार के मेंबर को देके उसके भी घर में लगवा सकते हैं। लाभ आपको ही मिलेगा। घर के मुख्य द्वार में जितने भी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को देखते हुए जाएंगे, मन में उनका भी स्मरण हो जाएगा और उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके घर में कोई प्रवेश करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को देखते हुए घर में प्रवेश करेगा, और अगर वह कोई बुरी खबर भी देने आया है तो उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप जरूर मंगवाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टैग प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएगी। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 भी जरूर टाइप करें।